नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे पुलिस के ऑफिशियल प्रैक्टिस सेट के आधार पर प्रैक्टिस सेट करेंगे। वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में ये बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसकी स्थापना के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, एहसानाबाद। अगला प्रश्न है, 2027 में एशियाई फुटबॉल कप कहां आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कण्व वंश का संस्थापक था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वासुदेव। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा से अयोध्या के लिए रवाना की गई विशेष ट्रेन का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, आस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे किसी राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास। अगला प्रश्न है, वेट्टी कर किन शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, चोल वंश के शासकों द्वारा। अगला प्रश्न है, किस जाट शासक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था? सही उत्तर है जाट सूरजमल के शासन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंडारी नृत्य। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंडल आयोग ने। अगला प्रश्न है, मौलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिलाद उन नबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश सरकार के में नील की खेती की प्रणाली थी? सही उत्तर है निज प्रणाली। अगला प्रश्न है, पहले राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1930 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 3। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 279A। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 43B। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी 1920 में। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद कितने खंडों का एक संग्रह है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 20 खंडों का संग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। सही उत्तर है ऑप्शन सी काकरापार। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है होती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है? सही उत्तर है ऑप्शन सी संसद के पास। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का कर अर्थव्यवस्था में एक स्वतः स्थिरता के रूप में कार्य करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुपातिक आयकर। अगला प्रश्न है, अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी हार्मुज जलडमरू मध्य के द्वारा जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघवर्ष ने कविराजमार्ग लिखा था? सही उत्तर है ऑप्शन सी कन्नड़ भाषा में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में सुमित नागल ने किस वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के खिलाफ जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है? सही उत्तर है अलेक्जेंडर बुबलिक के खिलाफ जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष है? सही उत्तर है ऑप्शन सी भंडारण की समस्या। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप असम से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहू नृत्य। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रवणबेलगोला में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्मारक आरामबाग कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के से घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी विटामिन के की कमी से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 के कार्यकाल से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अहमदनगर को मुगलों द्वारा कब शामिल किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1637 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संगम कविताओं में उल्लेखित तमिल शब्द मूवेंद्र का अर्थ क्या है? सही उत्तर है तीन प्रमुख। अगला प्रश्न है, भारत में मसाले और नमक के निर्यात को संभालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह जिम्मेदार है? सही उत्तर है ऑप्शन सी कोच्चि बंदरगाह जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, सोंकरान एक बौद्ध त्योहार है, यह त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामदेव पुस्तक का विमोचन किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। अगला प्रश्न है, लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला दास शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, किस समाज ने बाल विवाह को समाप्त करने और महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित करने आदि की मांग की थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रार्थना समाज ने की। अगला प्रश्न है, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारत परिषद को समाप्त कर दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न है,
किस राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2,750 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की पहचान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है, 6 अप्रैल 1919 को किसके अहिंसक विद्रोह के दिन के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी रोल्ट एक्ट के अहिंसक विद्रोह के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच। अगला प्रश्न है, वह स्थिति जिसमें वृद्धावस्था में मानव का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है, वह क्या कहलाती है? सही उत्तर है मोतियाबिंद कहलाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रवीण सूद को। अगला प्रश्न है, छात्रों में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? सही उत्तर है प्रेरणा। अगला प्रश्न है, किरण का परावर्तित किरण से सामान्य सतह पर माना गया कौन कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी परावर्तन का कोण मापा गया है। अगला प्रश्न है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊर्जा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 265 में कहा गया है। आज के प्रैक्टिस सेट में आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।